नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। और आज हम बात करेंगे शिक्षा के मंदिर में महापाप की, जहां हम सब लोग शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, जहां लिखा होता है शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। हम और आप जब अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने का सपना। इसीलिए माता पिता अपने जिगर के टुकड़े को खुद से दूर रखते हैं और पूरी प्रयास करते हैं पूरा कि उनका बच्चा दुनिया की हर ऊंचाई को छुए, बड़ा मुकाम हासिल करे, वो अपना नाम रोशन करे। लेकिन हाथरस में एक परिवार को अपने कलेजे के टुकड़े को स्कूल भेजना भारी पड़ गया। उन्हें इसकी कीमत अपने बच्चे की जान देकर चुकानी पड़ी। ये रिपोर्ट देखिए। शिक्षा के मंदिर में गुरुओं की करतूत, छात्रों की सांसों पर काला जादू का पहरा, स्कूल की समृद्धि के लिए किया तंत्र मंत्र। कहते हैं दुनिया में माता पिता अगर किसी से हारने की ख्वाहिश रखते हैं तो वो उनके बच्चे होते हैं। वो अपने बच्चे से हर कदम पर हार सके, इसके लिए पूरी कोशिश करते हैं कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर दुनिया की हर ऊंचाई छुए और उन्हें हराए। शायद इसी सपने को हकीकत में बदलने के लिए खुद तो दिन रात मेहनत करते हैं और अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए स्कूल भेजते हैं, चाहे बच्चा स्कूल जाना चाहे या नहीं। इसी भागदौड़ में वो अपने बच्चों को कुछ ऐसे शिक्षकों के हवाले कर देते हैं जो गुरु की खाल में छिपा हैवान होता है। वो उनके जिगर के टुकड़ों को शिक्षित करने की बजाय उनकी जान का प्यासा हो जाता है। और एक दिन ऐसा आता है जब वो हैवान जिगर के टुकड़े को हमेशा हमेशा के लिए उनसे छीन लेता है। कुछ ऐसी ही दर्दनाक कहानी यूपी के हाथरस से सामने आई है, जहां एक परिवार को अपने बेटे को शिक्षित करने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने अपने बेटे को डॉक्टर, वकील, अफसर बनाने का सपना सजोकर स्कूल पढ़ने के लिए भेजा था। सोचा था कि उनका बेटा ठीक से पढ़ेगा और उनका नाम रोशन करेगा। बेटे की पढ़ाई में कोई कमी ना रहे, इसके लिए हॉस्टल में रहकर बेटे की पढ़ाई पूरी करने की व्यवस्था की। सोचा था कि हॉस्टल में रहकर उनका बेटा सबसे आगे निकलेगा और एक दिन कामयाबी की ऊंचाई के शिखर तक जरूर पहुंचेगा। लेकिन जिन शिक्षकों पर भरोसा कर एक परिवार ने अपने कलेजे के टुकड़े को सौंपा था, उन्होंने ही उस परिवार के सपनों की हत्या कर दी। जिन गुरुओं को बेटे को शिक्षित करने की जिम्मेदारी दी, उन्होंने ही बेटे को हमेशा के लिए दूर कर दिया। 5 बजे जो है फोन आया हुआ था कि आपके बच्चे की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, आप एक बार आ जाएं। तो मैं जब अपने घर से निकला स्कूल के लिए तो मैं वहाँ से निकल चुका था आधे रास्ते, तब फिर इन्होंने फ़ोन किया मुझे कि नहीं आपके बच्चे की और सीरियस स्थिति हो गई है। तो ये बोलता है मेरे से कि मैं सादाबाद लेके जा रहा हूँ। सादाबाद तक फिर हमने इसका पीछा किया हुआ है। इन्होंने ना तो कोई गाड़ी रोकी हमारे लिए, ना ये रुक रहे हैं, हमने फ़ोन कर रहे हैं और बता रहा है कि नहीं मैं आगे चल रहा हूँ। और काफ़ी फिर हम आगरा भी पहुँच गए हैं देख देख के, पर आगरा तक ये हमें नहीं मिले हैं। फिर हम वहाँ से लौट के आ गए, तब इस बंदे को हमने जो है सादाबाद में आकर के पकड़ा हुआ है। पूरी गर्दन इसकी जो है पूरी काली पड़ी हुई है और खींचे तार वगैरह से इसकी गर्दन को ऐसा लगा है कि बहुत मजबूती से पकड़ के इसके 3-4 लोगों ने जो है इसको मर्डर किया गया है। और ये बात इसने बताई है, पता नहीं इसके रात में स्कूल में कौन आया है कौन नहीं आया, ये बताएगा। इस मामले में पुलिस ने जो खुलासा किया है वो काफी हैरान करने वाला है। पुलिस की जांच में पता चला है कि उनका बेटा किसी बीमारी या तबीयत खराब होने से नहीं मरा, बल्कि उन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए मासूम की जान ले ली। जब पुलिस ने ऐसा करने की वजह का खुलासा किया, जिसने भी सुना उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा कि उन्होंने जिसे अपने बच्चों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी दी थी वो किसी हैवान से कम नहीं थे। इन हैवानों ने शिक्षा के मंदिर को काला जादू और तंत्र मंत्र का अड्डा बना डाला। स्कूल की समृद्धि के लिए उन बच्चों को ही मौत के घाट उतार दिया जिन बच्चों ने अपने भविष्य को संवारने के लिए उस स्कूल को चुना था। डीएल पब्लिक स्कूल के छात्रावास में एक
बालक की दुखद हत्या कारित कर दी गई थी। इस संबंध में वादी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना सैदपुर पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए प्रबंधक सहित 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। इस संबंध में पुलिस द्वारा समस्त पहलुओं की जांच करते हुए अग्रेतर विधिपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। विवेचना अभी प्रचलित है। पूरा मामला हाथरस जिले के थाना सोहपऊ क्षेत्र के गांव रसगांवा का है, जहां स्कूल की तरक्की के लिए स्कूल प्रबंधक और उसके पिता ने मिलकर कक्षा 2 में पढ़ने वाले छात्र की बलि देने का प्लान बना डाला। बलि देने का समय भी तय कर दिया, लेकिन जैसे ही वो दरिंदे छात्र की बलि देने के लिए उसे लेकर जा रहे थे, उसी समय रास्ते में बच्चे की आंख खुल गई और बच्चे ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे घबराकर उन दरिंदों ने उस बच्चे का गला दबा दिया, जिससे उसकी जान चली गई। इस तरह बच्चे की बलि देने का प्लान फेल हो गया। दरिंदों ने उस बच्चे को वापस उसी जगह लिटा दिया जहां वो सोया हुआ था। उसके बाद सभी आरोपी वहां से फरार हो गए। उधर स्कूल प्रबंधक दिनेश बघेल ने छात्र की मौत को तबीयत खराब होना बताया, लेकिन परिजनों ने मामले पर फौरन एक्शन लेते हुए आरोपी दिनेश बघेल को शव के साथ पकड़ लिया। सुबह 5:05 पर फोन आया कि आपके बच्चे का बुखार आ गया है, इसलिए हम यहाँ से गए। मैं गया बाइक लेकर के, मुझे बताया सादाबाद है। मैं जैसे ही स्कूल में पहुँचा तो उन्होंने बोला मैं सादाबाद हूँ, तो मैंने सारे बुखार आ गया है, सादाबाद होंगे। मैं सादाबाद पहुँचा तो उन्होंने बोला मैं आगरा हूँ। मैं टेढ़ी बगिया पर देखा, एक हॉस्पिटल के पास में बैक साइड दूसरे साइड पर गाड़ी खड़ी थी। जब मैंने अपनी बाइक छोड़ के वहाँ देखा तो उसमें डेड बॉडी धरी हुई थी, गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी गई थी। ये तंत्र विद्या तो वो जाने उन्होंने क्यों नरसिंह बलि चढ़ा दी उसकी, ये तो वो जाने। तंत्रिक विद्या क्या तांत्रिक विद्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उन्होंने मेरे बेटे की तो नरसिंह बलि चढ़ा दी है। स्थानीय लोगों की माने तो आरोपी स्कूल प्रबंधक दिनेश बघेल का पिता जशोधन बघेल स्कूल में पीपल के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र करता था। स्कूल में काफी समय से काला जादू की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन स्कूल में ऐसा कुछ होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। अब जब मामला खुलकर सामने आया है तो सभी लोग हैरान और परेशान हैं। वो खुद को नहीं समझा पा रहे हैं कि एक स्कूल में ऐसा कुछ हो सकता है जहां काला जादू और तंत्र मंत्र जैसी किसी भी गतिविधि की कोई जगह नहीं होती। लेकिन सच यही है कि स्कूल में काला जादू की वजह से एक मासूम की जान चली गई और माता पिता का अपने बेटे को डॉक्टर अफसर बनाने का सपना अधूरा रह गया। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। 21वीं सदी में भी अंधविश्वास इस तरह फैला हुआ है कि वो स्कूलों तक पहुंच गया है, जहां काला जादू, तंत्र मंत्र जैसी चीजों के लिए कोई जगह नहीं है, वहां भी लोगों का अंधविश्वास हावी हो रहा है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के हाथरस से तंत्र मंत्र की दर्दनाक कहानी सामने आई है, उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। इन परिजनों की आंखों में आंसू उन गुरुओं ने दिए हैं जिनका नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाता है, कामयाब होने का पूरा श्रेय दिया जाता है। लेकिन हाथरस के डीएल पब्लिक स्कूल में ये कहानी जरा उल्टा है। आज के बाद यहाँ के लोग कभी ये नहीं कह पाएंगे कि गुरुओं की मेहनत की वजह से उनका बेटा या बेटी कामयाबी के शिखर पर पहुंचे। हाथरस के स्कूल ने इन लोगों को ऐसा जख्म दिया है जो अब कभी नहीं भर पाएगा। मेरा बच्चा जब बीमार था तो तू माँ बाप को पहले नहीं बता पाया तो तू आ जाने देता, या तू नहीं आ पाए तो तू लेके साथ आता कि तुम्हारा बच्चा बीमार है, पहले से नहीं लेके आया। तो जब माँ पे भागे गए तो तू बेटे को लेके क्यों भागा? जब तेरा साजिश नहीं था तो बेटे को लेके क्यों भागा? और भागते टाइम मेरे भाई को उसने धक्का मार के, जब उसमें लाश देखी थी, उसमें जब बेटे की लाश मिली तो उसमें से फेंक दिया गया मेरे भाई को और फिर भाग गया। और आप उसमें से निकल के और उसे पुलिस के हवाले गाड़ी कर दी उसने। और विकलांग की पत्नी है ये, और अपने मजदूरी करती और बच्चे को पढ़ाती थी। कहती पति तो विकलांग है तो मैं अपने बच्चे को बनाऊंगी कुछ,
तो मैं अपना सहारा बनाऊंगी। पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। उससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने बताया कि तंत्र मंत्र और काले जादू को लेकर छात्र की हत्या की गई थी। स्कूल प्रबंधक के पिता का मानना था कि तंत्र मंत्र और किसी बच्चे की बलि देने से उसके स्कूल की तरक्की होगी, इसलिए उसने कक्षा 2 में पढ़ने वाले छात्र की हत्या कर दी। इसके बाद प्रबंधक अपनी कार में छात्र के शव को लेकर उसे ठिकाने लगाने जा रहा था। परिजनों की ओर से की गई शिकायत पर ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसकी कार से छात्र के शव को बरामद कर लिया। पुलिस ने छात्र की हत्या का खुलासा करते हुए प्रबंधक और उसके पिता सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। समाज आगे जाने के बाद, टेक्नोलॉजी का इतना प्रचार होने के बाद, इतना एजुकेशन आ जाने के बाद भी हमारे आपके समाज में अभी बहुत सारे अंधविश्वास हैं। कोई जादू पे भरोसा कर रहा है, कोई टोने पे भरोसा कर रहा है, कोई टुटके पे भरोसा कर रहा है। अब ये तो हद है कि आप अंधविश्वास में किसी बच्चे की जान ले लेंगे कि आपके कॉलेज की प्रसिद्धि हो जाए। मुझे लगता है मैं सरकार से अनुरोध करूंगा और उत्तर प्रदेश के डीजीपी से अनुरोध करूंगा कि इस घटित हत्या के खिलाफ जितने लोग भी शामिल हैं उनको इतनी सख्त सजा दे कि ये सजा एक मिसाल बन सके और अंधविश्वास से लोगों का पर्दा हट सके और लोगों को भय व्याप्त हो सके इस तरीके से काम करने के लिए या इस तरीके के सोचने पर भी। दरअसल सपहू क्षेत्र के गांव रसगवा के डीएल पब्लिक स्कूल में 11 साल के छात्र कुतार्थ कुशवाहा थाना चंदपा हॉस्टल में रहकर पढ़ता था। सोमवार की सुबह उसके परिजन के लोगों को स्कूल के प्रबंधक दिनेश बघेल ने सूचना दी थी कि छात्र कुतार्थ की तबीयत बेहद खराब है। छात्र के परिजन जब स्कूल पहुंचे तो कुतार्थ उन्हें वहां नहीं मिला, जिसके बाद हॉस्टल संचालक दिनेश बघेल से छात्र कुतार्थ के बारे में पूछा गया तो उसने इन लोगों को गुमराह किया। उसने बताया कि वह कुतार्थ का इलाज कराने के लिए अस्पताल ले गए हैं। थोड़ी देर बाद इन परिजनों ने शदाबाद के पास आरोपी दिनेश बघेल को उसकी कार के साथ पकड़ लिया। परिजनों के मुताबिक कार की पिछली सीट पर छात्र कुतार्थ की शव रखी थी। इसके बाद मामले की जानकारी परिजनों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि छात्र की गला दबाकर हत्या की गई थी। उसके गर्दन पर भी गंभीर चोट के निशान थे। पुलिस के मुताबिक प्रबंधक का पिता जशोधन भगत था और वह तंत्र मंत्र का काम करता था। इसी तंत्र मंत्र और बलि देने के चक्कर में उसने छात्र कुतार्थ की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक पहले भी इन बाप बेटे ने स्कूल की आड़ में ऐसी ही घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। मेरा बच्चा प्लेट लेने गया तो उसी को दरवाजे में खड़ा था, तो भौरे की डोरी होती है ना, भौरा फिराते हैं बच्चे, उसी डोरी से नो फंदा लगा के नो खींचा। अच्छा, यहाँ कोई तंत्र मंत्र का भी काम होता है? हाँ, तंत्र मंत्र का काम होता है। कौन करता है? जसोदन। कौन सी स्कूल में ही होता है कहीं दूसरे गए? पीछे करते हैं, पीछे ठार है ना, देखो वो पीपर खड़ा है, यहीं पर वो है उनकी ठार। अच्छा, हाँ, उसी में करते हैं। तो अब आपका बच्चा पढ़ता है? हाँ, मेरा बच्चा तो अब कहाँ पढ़ेगा। अच्छा, अब तो 2 दिन पहले चला गया जी, बच्चा का कांड हुआ था। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई तो जो होनी चाहिए कि बच्चा सबका होता है, उसकी फांसी भी होनी चाहिए बस। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों ने 6 सितंबर को एक और छात्र के मर्डर का प्लान बनाया था, जो कि फेल हो गया। इस दिन बच्चे ने शोर मचा दिया। आरोपी ने कथित तौर पर बच्चे का गला दबाने की कोशिश की थी, लेकिन वह बच गया। मेडिकल जांच में पता चला था कि छात्र का गला दबाने की कोशिश की गई थी। हाथरस में अपने स्कूल की प्रसिद्धि के लिए उन्होंने कक्षा 2 के छात्र की बलि दे दी है। इस बहुत ही शर्मनाक से घटना नहीं हो सकती है, तो इसीलिए इस पे जो है हम कार्रवाई करेंगे। वैसे वहाँ पे तुरंत कार्रवाई हुई है, 5 लोग पकड़े भी गए हैं, सारी स्थिति सामने आई है। और अब इसकी मैं आँखें मंगाऊंगी और मैं जब तक हो सकता है स्कूल की मान्यता को रद्द करने के लिए मैं BSS से और सरकार शासन से कहूँगी इसकी मान्यता रद्द की जाए। जो अपनी स्कूल की प्रसिद्धि के लिए, प्रसिद्धि इनसे नहीं होती है, प्रसिद्धि होती है आपके अच्छे पढ़ाने से, अच्छे आचरण से, अच्छे चीज़ों से प्रसिद्धि होती है। इन चीज़ों से प्रसिद्धि नहीं होती, जिसकी मान्यता ये है कि ऐसे प्रसिद्धि होगी, ऐसे स्कूल को चलना ही नहीं चाहिए, ऐसे स्कूल की मान्यता को ही रद्द कर देना चाहिए। इसके बाद प्लान में बदलाव किया गया और 23 सितंबर को फिर से इसे लागू किया गया, लेकिन इस बार वो फेल हो गए। इस बार छात्र की जान नहीं बच पाई।
पुलिस को जांच के दौरान स्कूल के पीछे से ट्यूबवेल के पास से पूजा पाठ का सामान मिला, जिससे पुष्टि हुई कि वहां तंत्र मंत्र की प्रैक्टिस होती थी। ऐसे में सवाल है कि आखिर स्कूल प्रबंधक और उसके पिता इतने दिनों तक काला जादू करता रहा, बलि के लिए छात्रों को चुनता रहा और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। अगर समय रहते गौर किया होता तो शायद आज मासूम जिंदा होता। न्यूज़ इंडिया। जब हम वैज्ञानिक दौर में कूद चुके हैं, वैज्ञानिकों का दौर चल रहा है, आधुनिक दौर चल रहा है, तकनीकी के जरिए हम किसी भी चीज तक आसानी से पहुंच सकते हैं। स्कूल एक ऐसी जगह है जहां पर हमको शिक्षा दी जाती है, अंधविश्वास पर भरोसा करें या ना करें ये सीख दी जाती है, और इस सीख को सिखाने वाले शिक्षक, वो भी अगर अंधविश्वास के जरिए मानव सभ्यता के साथ, लोगों के साथ खिलवाड़ करेंगे तो ये सोचने और विचारने विषय है कि आखिर हमारे देश में शिक्षा का स्तर किस ओर जा रहा है। पुलिस के हैरान करने वाले खुलासे के बीच कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं। हादसे के 4 दिन बाद भी लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि स्कूल में एक मासूम की जान इसलिए चली गई कि स्कूल बुरे हालात से जूझ रहा था। हालांकि कई बार लोगों ने उन्होंने दरवाजों पर दस्तक दी कि स्कूल में बहुत कुछ हो रहा है, इसके बावजूद वक्त रहते लोगों की नींद नहीं खुली, जिसका खामियाजा एक मासूम को भुगतना पड़ा। ये रिपोर्ट देखिए। हाथरस के डीएल पब्लिक स्कूल में छात्रों की बलि देने की कोशिश 23 सितंबर को पहली बार नहीं हुई। इससे पहले भी पिता पुत्र ने स्कूल की समृद्धि के लिए कई बार बच्चों की बलि देने का प्लान बनाया। इसके लिए कुछ छात्रों पर हमले भी हुए, लेकिन हर बार वो हमले नाकाम रहे। आरोपियों ने पुलिस के सामने जो खुलासे किए हैं, उससे पता चला कि स्कूल में बच्चे की बलि देने की कोशिश कई बार हो चुकी है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि इस छात्र के बाद एक और छात्र की बलि देने की योजना थी। उस बच्चे की किस्मत अच्छी थी कि उसकी जान बच गई। बता दें कि इससे पहले आरोपियों ने कक्षा 4 में पढ़ने वाले राज नाम के एक छात्र को चुना था, जिसकी बलि देने के लिए चुना गया था। राज को इन लोगों ने 6 सितंबर के दिन ही मारने की कोशिश की थी, लेकिन जब उन लोगों ने राज का गला घोटना शुरू किया तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। फिर किसी तरह से जान बचाकर वो यहाँ से भाग खड़ा हुआ। राज का मेडिकल करवाया गया, जिसमें पता चला कि उसका गला दबाने की कोशिश हुई थी। जांच में स्कूल के पीछे लगाए गए नलकूप से पूजा पाठ का सामान भी मिला था, जिससे खुलासा हुआ कि तंत्र मंत्र किया जा रहा था। इस केस में अभी भी जांच चल रही थी कि 22 सितंबर की रात को आरोपियों ने कृतार्थ को अपना निशाना बना लिया, बच्चे का गला दबाकर उसे मार डाला। इससे पता चलता है कि आरोपी काफी समय से बलि देने की प्लानिंग कर रहे थे। मृतक छात्र कृतार्थ के पहले और बाद में और छात्रों की बलि देने की तैयारियां हो गई थी। अगर आरोपी 22 सितंबर की रात को कामयाब हो जाते तो ये दूसरे छात्र की बलि देने की तैयारी करते, लेकिन उससे पहले ही इनकी पोल खुल गई। पुलिस के खुलासे के बाद लोग भी अब इस पूरे मामले को लेकर के खुलकर बोलने लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक जानकारी ये मिल रही है कि 2 और छात्र सामने आए हैं, जिन्हें कुछ समय पहले स्कूल में मारने की कोशिश की गई थी। पीड़ित छात्रों के मुताबिक आरोपियों ने उनका गला काटने की कोशिश की थी। मेरे बच्चे का साथ नार घेट के मतलब इसकी फांसी दी गई थी पूरी। जैसे वो बच्चा मरा का वो स्वयं मेरी बच्चे की दिशा थी। पुलिस थाने में आपने एफआईआर पुलिस थाने पर धमका दे हम मतलब मई की मई जब्त कर दे। ये घटना कितने दिन पहले की है? 6 तारीख की है। 6 तारीख की घटना? हाँ, तब भी ये घटना ये स्वयं भगत जी है बताते है कि पहले करते 2-2.5 साल बिनो करे मैंने बंद कर दिया। मैंने कि तुम चूतिया बना रहे हो, अपने टूल पे करते। फिर वो सही बात बताएं तुम टूल पे करते बाई बात हमारे और फोन आयो, हमारा बच्चा 2 घंटा गैर होश रहो, मुँह पूत सब लेकर बिल्कुल भी हालत आगी रही, आंखन में खून जल गया, हमारा बच्चा को लाल चेहरा पर को सगरो जैसे मच जाते का। ऐसे में सबसे जरूरी बात यह है कि आखिर स्कूल प्रबंधक और उसके पिता को ऐसा क्यों लगता था कि बलि देने से स्कूल के हालात सुधर जाएंगे। तो इसके पीछे 2 मुख्य वजह सामने आई। पहली वजह प्रबंधक के पिता का तंत्र मंत्र पर भरोसा और दूसरी बड़ी वजह स्कूल पर बढ़ता कर्ज। दरअसल
जांच में ये भी पता चला है कि स्कूल पिछले कुछ समय से घाटे में चल रहा था, इसीलिए स्कूल प्रबंधक और स्कूल के मालिक लक्ष्मण सिंह ने बैंक से कर्ज लिया था। उसे लगता था कि स्कूल के हालात सुधरेंगे और कर्ज को वापस लौटा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद आरोपियों ने स्कूल के हालात सुधारने के लिए काले जादू का सहारा लिया और धीरे धीरे छात्रों को इसके लिए निशाना बनाने लगे और 22 सितंबर की रात को एक छात्र को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। इस तरीके की विकृत मानसिकता वाले लोग हैं निश्चित रूप से समाज में। सरकार इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई कर रही है और आगे भी करेगी। ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा यह सरकार से कहना है। पुलिस ने जिन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है वो सभी अलग अलग शहर के रहने वाले हैं। दिनेश बघेल और जशोधन सिंह हाथरस के ही रहने वाले हैं। वहीं स्कूल प्रिंसिपल और डायरेक्टर लक्ष्मण सिंह मथुरा का रहने वाला है, जबकि वीरपाल सिंह हाथरस के बंका गांव का रहने वाला है। आरोपियों ने पुलिस के सामने इस बात को कबूल कर लिया है कि तंत्र मंत्र के चलते ही बच्चे की हत्या हुई है। इस घटना के बाद परिजनों को गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि उन्हें अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए उनकी जान की बाजी नहीं लगाएंगे। साथ ही वो दाखिले के समय स्कूल और उसमें पढ़ने वाले शिक्षकों का बैकग्राउंड भी चेक करेंगे। हाथरस के स्कूल में जो कुछ भी हुआ उससे शिक्षकों पर अभिभावकों के भरोसे की लकीर थोड़ी सी फीकी जरूर पड़ेगी। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो अंधविश्वास लोगों पर इस कदर हावी है कि वो बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ शिक्षा के मंदिर में महापाप कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार। ये